आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो कि मदरबोर्ड ख़राब है तो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो किस तरह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर। अब ऐसा नहीं है कि सीपीयू के अंदर सीधा कुछ भी ख़राब होता है तो सीधा के मदरबोर्ड ही चेंज कर देंगे। पहले मैंने इसको चेक किया था, चेक करने के बाद मुझे पता चला कि इसका जो कि मदरबोर्ड ख़राब है। तो चेक करके कैसे पता चलता है कि मदरबोर्ड ख़राब है या एसएमडीएस ख़राब है या रैम ख़राब है, या रैम क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, या जो भी हमारे पास जो एसएमपीएस होता है वो होता क्या है, इन सब के बारे में कोर्स में डिटेल्स में बताऊंगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स जो कि स्टार्ट हो चुका है, सुबह 11 से 12 का बैच है। जिसको भी करना हो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने इसको ओपन करके इसमें देखा होगा। अब ये देखो, ये जो मदरबोर्ड है ना ये ख़राब हो गया। मैंने इसको अच्छे से चेक किया था तो बाद में मुझे पता चला। तो सबसे पहले मैं इसका रैम निकाल लेता हूँ। रैम भी अलग अलग होता है, कोई DDR3, DDR2, DDR4 ऐसे अलग अलग होते हैं। इसके अंदर जो लगा हुआ था DDR3 है। तो मैं फ़िलहाल ये मदरबोर्ड चेंज करूँगा तो रैम भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जो मदरबोर्ड लगा रहा हूँ उसके अंदर DDR2 रैम लगता है, तो ये रैम उसमें नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो खाँचा होता है ना ये आगे पीछे बने होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको पहले मैं निकाल देता हूँ पूरा। अब ये केबल कौन सा किसके काम आता है, क्या नाम है इसका, ये सब मैं कोर्स में डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस मदरबोर्ड को खोलना है। तो यहाँ पे देखो बहुत से केबल्स हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ। कहाँ पे कैसे लगता है ये सब मैं कोर्स में बता दूंगा। अब सीपीयू जो हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं, ये हमारा कैबिनेट होता है, ऐसे सीपीयू नहीं होता। सीपीयू इसके नीचे है, ये जो फैन लगा हुआ है हमारा इसके नीचे सीपीयू है। देखो इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। इसको खोलने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। पहले मैं इस मदरबोर्ड को खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैं इसका मदरबोर्ड चेंज कर रहा हूँ तो मुझे इसमें विंडो डालना पड़ेगा। हार्ड डिस्क वही है, हार्ड डिस्क सही है इसका, सिर्फ ये ख़राब हुई। एसएमपीएस बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए विंडो डालना पड़ेगा, क्योंकि हर मदरबोर्ड अलग अलग विंडो सपोर्ट करता है। तो मुझे दोबारा से उसको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ और रह गया है। अब मैं इसका एक ना हार्ड डिस्क भी निकाल लेता हूँ ताकि आराम से बाद में ये लगे। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सीपीयू कौन सा होता है। तो इसके नीचे लगा होता है, इसको जैसे खोला, ये सीपीयू को पावर देते हैं। इस केबल में हम लगाते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा सीपीयू होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी भी मदरबोर्ड का सीपीयू किसी के अंदर लगा देंगे। सॉकेट नंबर होता है, सबका अलग अलग होता है, मदरबोर्ड के हिसाब से होता है। तो ये सब मैं कोर्स में डिटेल्स में बताऊँगा। फिलहाल मैं वीडियो में फटाफट करवा देता हूँ इसको मैं।
तो यहाँ पे हम कुछ इसको ऐसे करके निकालते हैं और यहाँ से कुछ ऐसे उठाते हैं। अगर ये सही से नहीं उठाया ना, अगर ये ख़राब हो गया, ये टूट गया, तो फिर ये मदरबोर्ड ही चेंज होता है सीधा। तो जब भी हम इसको लगाते हैं तो ध्यान से इसको देख के लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये खाँचा होता है, फिलहाल तो ये ख़राब है तो कोई दिक्कत भी नहीं अगर ये टूट जाए तो, लेकिन ये CPU ठीक है, प्रोसेसर जो है। तो हम किसी और उसमें मदरबोर्ड में लगा सकते हैं, सेम मॉडल का होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको फिलहाल तो ऐसे फिट कर देता हूँ, जैसे ये खाँचा होता है इसके हिसाब से देख के करते हैं। अभी इसमें भी ना एक तरीका होता है, सिंपल सा है, मैं वो बता देता हूँ। जैसे ये हमारा मदरबोर्ड होता है, अब इस मदरबोर्ड में करना है कि इसको हमें सीधा पकड़ना है। सीधा किस तरह से पकड़ेंगे, तो जैसे कि ना यहाँ पे जैसे कि हमें लिखा हुआ दिखना चाहिए, जैसे ये नाम है ना, तो ये अपनी तरफ रखना है, ये हमें पढ़ने में सही आना चाहिए। आप उसके अंदर ऐसे रख करके इसको, अब इसके अंदर यहाँ पे देखो CPU को जब हम उठाएंगे तो इसमें भी हम ऐसे मतलब सीधा पकड़ेंगे। सीधा पकड़ेंगे तो मतलब कि इसको हम कुछ इस टाइप से पढ़ने में आना चाहिए। इसके ऊपर हो सकता है शायद ना दिखाई दे वो कैमरा में, तो मुझे दिख रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ और ऐसे करके अब इसको लगाएंगे। यहाँ पे दो खाँचे होते हैं, एक इधर एक इधर। अब इसमें ये खाँचे फंसने चाहिए, ठीक है। तो वैसे इसमें तो ये इसी का CPU है तो ठीक है, लग जाएगा, लेकिन दूसरे का होता तो नहीं लगता वो, और हम ज़बरदस्ती करेंगे तो ये पिन टूट जाएगा, तो फिर मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा ये। तो फिलहाल मैं इसको ये लिया और इसको आराम से इसको लगा देता हूँ। ये तो इसी में का है इसलिए आराम से फिट हो गया, लेकिन फिलहाल ये तो मदरबोर्ड ख़राब है, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको किया था कि इसके नीचे ही इसको हम ऐसे लगाते हैं। फिलहाल ये मदरबोर्ड भी ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं कि ख़राब है तो इसको हम फेंक देंगे, ये भी रिपेयर किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं इसको बाद में करूँगा, इतना टाइम नहीं है। मैं इसको फिलहाल सेट करके, ये देखो इसके नीचे ना एक खाँचा भी होता है, ये भी लगाना पड़ता है वरना ये नहीं लगेगा ऐसे। तो इसको लेकर के हमें इसके अंदर फंसाना है। ये दिया और इसको मैंने यहाँ से फंसा दिया, और फिर इसको जो कि हम इसके ऊपर रखेंगे। और पहले इसको देख लें कि जो पिन है ना, जिस हिसाब से लग जाए उसके हिसाब से इसको हम सेट करेंगे। तो ये यहाँ पे है, तो इसको हम इसका मुंह इधर कर देंगे और फिर इसको इसके अंदर सेट करेंगे। ये लगा दिया और ये मैंने इसको स्क्रू से टाइट कर दिया। ये फ़ैन भी सब में अलग अलग होता है, इसमें तो जैसे नट दिया हुआ, किसी किसी में लॉक होता है, सीधा उठाते हैं और सीधा लगा देते हैं उसको। तो फिलहाल मैं इसको जैसे है वैसे कस देता हूँ और इधर से भी। जब भी इसमें 4 पेच होता है, ज़रूरी नहीं है कि चारों को टाइट करें, 2 टाइट हो गया बहुत है, क्योंकि इसके साथ कोई कुश्ती तो लड़ना नहीं है। फिलहाल मैं इसको भी हटा दूँगा। और ये मदरबोर्ड है जिसमें DDR2 रैम लगता है, उसके अंदर DDR3 था, तो मुझे रैम भी चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज़ और होता है, जिस भी मदरबोर्ड का जो लगाना है ना, तो ये जो सॉकेट होता है ना, ये जो पत्ती होता है सबका अलग अलग होता है। जैसे इसमें ये लगा है तो इसमें लगेगा ही नहीं। ये देखो, जैसे मैं इसमें अगर इसको मैं लगाना चाहूँ, अगर सेम मदरबोर्ड होता तो लग जाता, लेकिन इसमें नहीं लगेगा ये कुछ, ये जैसे देखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये खाँचा भी लेना पड़ता है। तो फिलहाल तो अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। ये लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो चूहा वगैरह घुस जाएगा तो वायर वगैरह काट सकता है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही सेट कर रहा हूँ अभी। और एक चीज़ और होता है, यहाँ पे ना मदरबोर्ड का एक पत्ती आता है, मतलब एक कागज़ टाइप का होता है, जो हम इसके अंदर नीचे रख करके फिर लगाते हैं ताकि शॉर्ट ना करे, लेकिन अभी वो भी नहीं है। तो मैं इसका क्या करूँगा, एक न्यूज़पेपर लगाऊंगा। रख लेता हूँ अपने पैम्पलेट को, इसके अंदर रख करके और यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको लगा दूंगा, इसको थोड़ा कुछ इस टाइप, ये मैंने इसमें रख दिया। पत्ती होता तो ज़्यादा अच्छा होता, फिलहाल ऐसे ही फिलहाल दिखा देता हूँ मैं आपको। और अब ये मैं इसको जो इसका नट था वो सब मैं लगा देता हूँ। फिलहाल मैं नेट भी ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, 2-4 ही लगाऊंगा जो मेन है। ये देखो, देखना पड़ेगा इसको कहाँ पे है। तो एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ पहले। एक तो यहाँ पे है, इसको पहले ही मैं इसको फाड़ देता हूँ।
एक दो लग जाएगा तो बाकी अपने आप लग जाएंगे। और ये फिट हो चुका। फिलहाल मैं इसमें नट लगा देता हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। दो बहुत है, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। और फिर उसके बाद बाकी मैं सेट कर देता हूँ। जैसे ये SMPS है तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस केबल को लूँगा और इसके साथ मैं यहाँ पे फिट कर दूँगा। अब इसको कहाँ पे फिट करते हैं, कैसे करते हैं, या इसका नाम क्या है, काम क्या होता है इसका, ये सब मैं कोर्स में बताऊँगा आपको। तो जिसको भी कोर्स करना हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करें। ये मैंने यहाँ पे और इस हार्ड डिस्क को भी पहले मैं रैम लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि आराम से लग जाए। रैम है पुराना शायद मेरे ख्याल से ख़राब हो रखा है। फिलहाल देख लेते हैं लगा के, अगर पुराना चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे नया लगाना पड़ेगा इसमें। ये DDR2 रैम है क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है DDR2 को सपोर्ट करता है, वो वाला DDR3 वाला था। तो ये देखो मैं रैम में आपको फ़र्क दिखा देता हूँ क्या होता है। किसी मदरबोर्ड जो रैम होता है ना, रैम पे लिखा हुआ आता है वैसे यहाँ पे ना, जैसे लिखा हुआ है DDR3, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, इसमें तो आसानी से दिख जाएगा क्योंकि नया रैम है। तो यहाँ पे लिखा है DDR2, ठीक है, वैसे इसके अंदर भी लिखा है DDR3 और इसमें DDR2 लिखा हुआ नहीं है। तो किसी में लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता। तो पिन के हिसाब से हम देख करके पता लगा सकते हैं कौन सा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे किसी में नहीं होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये DDR3 रैम है, ये DDR2 रैम है। तो ये देखिए जो खाँचा है ना, ये आगे पीछे होता है। तो इसलिए जो है कि एक दूसरे का नहीं लगा सकते, अलग अलग लगाना पड़ता है, ये मैच करेगा ही नहीं। ये देखिए आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो ये हमारा DDR2 रैम है, DDR3 था जो इसके साथ था। और रैम तो हमारा बिल्कुल ठीक है वो। मैं फिलहाल इसको लगा के देख लेता हूँ, अभी चलता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे रैम दूसरा लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये ख़राब रैम है। मैं फिलहाल इसको मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ और मैं हार्ड डिस्क भी लगा देता हूँ फिर। और हार्ड डिस्क को ना कभी भी ऐसा करना चाहिए, जो हमारा फ़ैन है ना उसके उल्टा ही होना चाहिए, ताकि जो धूल मिट्टी है इस पर कम जाए। तो इसको ऐसे नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाना है। और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से फिट कर देंगे। ये जैसे यहाँ पे ना पॉइंट्स बनते हैं, दो नट होते हैं, एक इधर, ठीक है। तो हमें इन दोनों में यहाँ पे पेच लगाना है। फिलहाल तो और मैं एक पेज पे इसको सेट कर देता हूँ, एक बहुत है। हिल रहा है तो एक और लगा सकते हैं। और फिर इसके अंदर मैं इसको फिट कर देता हूँ। ये पावर केबल होता है जो SMPS से निकल के डायरेक्ट जो है कि हमारे इसमें। अब इसको भी लगाने का ना तरीका होता है, ये जो येलो वाला होता है नीचे होता है तब जाके लगता है। वैसे हम अगर इसको लगाना चाहेंगे तो ये लगेगा नहीं, प्लस ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो पिन टूट जाएगा। तो हमें इसको जो है कि ये जो येलो वाला वायर होता है ये हमेशा नीचे ऐसे होता है, इस तरीके से करके लगाना चाहिए। तो मैं इसको जो कि यहाँ से फिट कर देता हूँ, ये मेरा लग गया। उसके बाद मैं इसको एक हमारे पास SATA केबल है, ये जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, ये लेना है मुझे। और ये मैंने यहाँ से लगा दिया और इसको फिर मैं हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करूँगा। अब उसके बाद इसको मुझे ऑन करना है।
तो ये वायर होता है। तो इसको हम लगाते कैसे हैं इसके बारे में आराम से कोर्स में डिफाइन करूँगा मैं। फिलहाल इसको ऐसे ही एक स्विच लगा देता हूँ, पावर स्विच की। कैसे पहचानते कैसे, ये पिन होता है। अब मैंने कैसे पहचान लिया कि एक ही बार में कि यहाँ पे पिन है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए ना एक तरीका होता है, इस पर लिखा होता है मदरबोर्ड पे, किसी किसी में नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, इसमें ना रेड कलर में ये सिंबल बन के आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा पावर का होता है। तो मैं इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर शॉर्ट करवा सकता हूँ इसको चाबी से या लोहे की किसी चीज़ से। तो फिलहाल ये पावर स्विच है, मैं इसको लगा देता हूँ, बाकी को रहने देता हूँ। और इसके आगे फिर वही हार्ड डिस्क का रीसेट का बटन लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, किस तरीके से इसको लगाते हैं, ये सब मैं कोर्स में आपको डिटेल्स में बता दूँगा। फिर वही USB का है ये ऑडियो जैक, तो इन दोनों को मैं लगा लेता हूँ। USB ये जो पोर्ट्स आगे के जो पोर्ट्स होते हैं ना उसके लिए होता है। तो इस पर लिखा भी नहीं है, तो नहीं लिखा। तो एक हमारे पास यहाँ पे ये ऑडियो का है, तो जाहिर सी बात है दूसरा हमारे पास USB का ही है। तो इसमें लिखा हुआ USB का कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रंट USB। दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल छोटे छोटे से लिखे हैं। और ये है फ्रंट USB 2, तो दोनों ही USB का ही है। तो इसमें ऑडियो का देखना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा तो एक तरीका और होता है देखने का, ये पॉइंट्स बने होते हैं, इन सब में यहाँ पे छेद दिख रहा होगा कि यहाँ पे है लॉक्स, मतलब लगा सकते हैं पिन के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरा बंद है, तो इसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि हाँ किस हिसाब से ये लगेगा, वो मैं देख लूँगा। तो फिलहाल इसको मैं अगर ऐसे में लगाता हूँ तो यहाँ पर तो ये लग जाएगा, लेकिन नहीं, कोई नहीं, मैं पहले ऑडियो का लगा लेता हूँ, बाद में उसको लगाऊंगा। अब इसमें पूरा ही चेंज है, तो मुझे लगता है कि ये दूसरा ही चेंज करना पड़ेगा, इसमें नहीं लगने वाला ये। फिलहाल तो ये लग गया, लेकिन उस पर लिखा हुआ नहीं था, देखते हैं काम करता है नहीं करता। और ये मेरा USB का ही लग रहा है मुझे शायद है, तो लेकिन यहाँ पे तो USB का ही लिखा नहीं। चलिए मिल गया मुझे एक, मैं इसको फिलहाल यहाँ लगा देता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी पोर्ट्स कहीं पर भी लगाएंगे वो काम ही नहीं करेगा, देख देख के लगाना पड़ता है किसका काम क्या होता है। जैसे यहाँ पे रीसेट का है, पावर स्विच का, ये सब मैं बाद में लगाऊंगा, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। तो फिलहाल मैं इसको ये एक पावर का लगा दिया, बहुत है। और इसका और अब मैं इसको देखिए यहाँ से पैक कर देता हूँ। मेरा सिस्टम बिल्कुल तैयार है, बस इसका जगह एक पोर्ट्स लगाना है पीछे से, वो चीज़ है। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है HDMI का, कोई काम नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं, लगाना होगा तो लगा देंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं लगाऊंगा, ये मेरे किसी काम का नहीं, अलग से लगा सकता हूँ मैं इसको। तो मैंने ये लगा लिया, ठीक है। रैम वगैरह भी लगा दिया है। ये CPU मैंने लगा रखा है, इसके अंदर लॉक पोजीशंस वाला होता है, जैसे उसमें नट खोलने वाला था ना, इसमें लॉक होता है। जैसे मैं इसको ऐसे करके निकालूंगा ना, ये आराम से निकल जाएगा, लेकिन अब मैं बताऊंगा तो ये दिखेगा भी नहीं क्योंकि लगा दिया है। पहले बताया था ठीक था, कोई नहीं, बाकी चीज़ मैं कोर्स में आपको बता दूंगा। जिसको भी कोर्स करना है मुझे मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। चलो, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।